खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे की सियासत में इन दिनों हर वो वाकया हो रहा है जिसके लिए सियासत बदनाम है। सियासी घमासान जारी है। सत्ता और संगठन दो फाड़ हो चुके हैं। कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है। गहलोत कैंप और पायलट कैंप आमने सामने हो गए हैं। तंज कसे जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है, एक दूसरे पर तोहमत जड़ी जा रही है। आलम यह है कि बगावत के बाद सियासी अदावत अब अदालत तक पहुंच गई है। विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद अब पायलट खेमे की ओर से नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पायलट कैंप की ओर से नामी वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं। वहीं स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, प्रतीक कासलीवाल पैरवी कर रहे हैं। वहीं एमएल सिंघवी मुख्य सचेतक महेश जोशी के पक्ष रख रहे हैं। पायलट खेमे की ओर से कहा जा रहा है कि क्योंकि विधायक दल की बैठक विधानसभा से बाहर हुई थी, ऐसे में वेब के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में नोटिस को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। तो वहीं गहलोत कैंप का दावा है कि स्पीकर ने नियमों के तहत ही कार्रवाई की है। ऐसे में याचिका को खारिज करना ही मुनासिब है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अदालत तक पहुंच गई है सियासी अदालत। शिकायत मेरी है तो नोटिस मिला है, हाई कोर्ट में मामला आया है और मुझे अधिकार है कि मैं कैविएट लगा सकूं। मैंने अपने अधिकार का, अपने कानूनी अधिकार का उपयोग किया। उनको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी, वो अलाउ हो गई है, तब उनको संशोधित याचिका लगानी है। नहीं, हमने नहीं शामिल, कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस के कुनबे में जारी है लड़ाई। सियासी अदावत अदालत तक आई। नोटिस को न्यायपालिका में चुनौती। डिवीजन बेंच में अर्जी पर कल दोपहर 1 बजे होगी सुनवाई। ऐसे में उठता है सवाल कि आखिर अदालत तक क्यों पहुंची अदावत। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ है बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही कांग्रेस नेता रमेश बुराण जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अभिनव शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज पूरा दिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 3 बजे से नजरें सबकी हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी कि जब सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने के साथ ही अलग अलग वक्त बाद में आया और पूरे घटनाक्रम पे हमने तस्वीरें भी दिखाई और हर एक अपडेट पहुंचा। लेकिन अहम सवाल ये कि अभी 8 बजे का वक्त कहा गया था और इसके बाद फिर से कल 1 बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है, और कल 1 बजे का ही वक्त है नोटिस का जवाब देने का भी। अब आगे इसमें क्या होगा, क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है बात। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में माननीय मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके पास ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन करें और समय का निर्धारण भी करें। यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशंस जो हैं वो कोर्ट के सामने थी और उसमें स्पेशल तरीके से उन्होंने एसबी की बेंच बनाई। एसबी ने वापस समय दिया कि आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। विद इन द कोर्ट टाइम वो एप्लीकेशन फाइल होने से उसकी दोबारा सुनवाई भी हो गई है। और अब जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनको ये एक डिवीजन बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो जो अवेलेबल जजेस हैं उनमें से देख करके डिवीजन बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने अपने प्रेरोगेटिव को एक्सरसाइज किया और समय निर्धारित किया है सुनवाई का। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई विशेष चीज है जिसका इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है इस स्टेज पर। हाँ, लेकिन ये समय जरूर है कि कल 1 बजे तक का समय दिया है, तो जब 1 बजे तक का समय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया था तो वो जवाब देने का समय दिया गया है, लेकिन वो सुनवाई करके कब फैसला सुनाएंगे इस बारे में उन्होंने नोटिस में कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो वो हो सकता है कि आदेश कल सुनाए, हो सकता है आदेश 1 महीना बाद सुनाए, हो सकता है जैसे बीएसपी विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जो डिफिक्शन की एंटी डिफिक्शन लॉ के तहत याचिका पहले से ही लंबित है उसके साथ इस मामले की सुनवाई करें। कब करें ये तो पूरा तरह से जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उनका प्रेरोगेटिव होता है। तो मुझे लगता नहीं कि कल जो है स्पीकर इस मामले में कोई निर्णय दे पाएंगे अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत ही आवश्यक और ग्रेव सर्कमस्टांसेस जैसा पिटीशन में कहा जा रहा है कि वो हों, तब तो कोई मामला अलग हो सकता है। लेकिन 1 बजे सुनवाई होनी है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत न्याय हो जाएगा। जी, रमेश बुराण जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता है। रमेश बुराण जी, कांग्रेस के कुनबे में ये जो लड़ाई है ये अदालत तक पहुंच जाएगी, ये शायद कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था, लेकिन स्थिति जिस तरह से बिगड़ी और अदालत पहुंच गई, याचिका लगाई गई, सुनवाई के लिए वक्त भी अलग अलग मुकर्रर किया जा रहा है। ऐसे में कितनी उम्मीद लग रही है आपको कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा? देखिए, बहुत ही दुखद स्थिति है
कि आज हम टीवी बिल्कुल रमेश जी, आपसे इस पर रिएक्शन लेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त प्रतीक कासलीवाल जी क्या कुछ कह रहे हैं? अगर कुछ होता है तो देखते हैं क्या घटनाक्रम गुजरता है। लेकिन समय अगर गुजर गया और विधानसभा ने कोई कार्रवाई की, फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या? तो भी इस लिस्ट पेंडेंस के हिसाब से जब यहाँ पे कोई चीज पेंडिंग है तो उसका कहीं ना कहीं फेट होगा। तो वो अभी जब तक ऑर्डर नहीं होता, अध्यक्ष जो है विधानसभा के स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए। तो ये हैं प्रतीक कासलीवाल, जो कि जो गुट हैं पायलट गुट, उनकी तरफ से यहाँ पे पूरा पैरवी की थी और इन्होंने बताया कि जो विधानसभा की जो कार्रवाई है। तो अशोक गहलोत कैंप की तरफ से जिस तरह से बात रखी गई और कासलीवाल जी का भी कहना यही था कि जो कहा गया है वक्त 1 बजे का दिया गया और अब कल सबकी नजर इस बात पर है, सुनवाई पर भी नजर रहेगी। हालांकि वो अपने आधार जिसे लेकर वो कह रहे हैं कि इसे खारिज होना चाहिए वो होगा, ऐसा मानना है। चलिए रिएक्शन से अलग आ रहे वो भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन रमेश बुराड़ जी आपको उस वक्त रोका था, बस वही जवाब चाहेंगे कि लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है, याचिका लगा दी गई, अब कोर्ट पर ही सबकी नजरें हैं कि क्या फैसला यहाँ पर होता है, उम्मीद कितनी है और कब तक ये लड़ाई खत्म होगी, कब सब कुछ कांग्रेस में शांति नजर आएगी? देखिए, ये सत्य की लड़ाई है। मैं तो पूछता हूं कि वो जब वो कह रहे हैं कि इस मामले को उन्होंने चुनौती दे रहे हैं, तो वो कांग्रेस छोड़कर उनको जाने की जरूरत ही क्या है? आज भी उनका घर है, आज वो लौट आए वापस, लेकिन सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत उनके पीछे लोग लगे हुए हैं, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। मैं सोचता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी ने सही कार्रवाई की है और वो अपने समय के अनुकूल अपने समय पर ही अपनी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट को अपना काम करना है, वो अपने प्रक्रिया से अपना काम करती रहेगी। लेकिन मैं सोचता हूं कि एक दुखद स्थिति है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी, लेकिन जो लोग इस तरह की कार्रवाई की बातें कर रहे हैं, नोटिस को लेकर, नोटिस देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये सोचने का विषय है। मैं सोचता हूं अगर ये सोच लेते वो, तो आज ये स्थिति ही नहीं आती। ठीक है, ये स्थिति नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं बात भले ही कही जा रही हो कि अभी भी स्वागत है, अभी भी ये है, दूसरी तरफ एक्शन भी लिया जा रहा है, याचिका लगा दी जाती है कोर्ट में, तो अब उतनी सामान्य स्थिति नहीं रह गई। आप लोग भले बोलिए कि अभी भी स्वागत है, आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, दूसरी तरफ भी चीजें हो रही हैं। रामलाल जी, बीजेपी कह रही है रामलाल जी कि बीजेपी के इस मामले से लेना देना नहीं है, लेकिन जो कुछ पूरा घटनाक्रम हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने भी कहा। लेकिन दूसरी तरफ आरोप बीजेपी पर ही है, खरीद फरोख्त को लेकर सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, एक नई रणनीति बनाई जा रही है, प्लान ए के बाद अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है, तमाम आरोप हैं। देखिए श्वेता जी, खुद की लापरवाही की वजह से परिवार के बच्चे बिगड़ रहे हैं इनके, और दोष दे रहे हैं पड़ोसियों को। और मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि पिछले 5 दिन से जो प्रदेश के हालात आपने बना रखे हैं, आपकी घर की लड़ाई है, आपके घर की लड़ाई आप बैठ के निपटाए या अपने आला कमान के हस्तक्षेप से आप निपटाए या और कोई तरीका अपना के निपटाए, लेकिन 8 करोड़ प्रदेश के अवाम आपकी इन गलतियों का खामियाजा क्यों भुगते? जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या बेहतरीन स्पीड से बढ़ रही है, आज 25,000 से अधिक क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 700-800 लोग की डेथ हो चुकी है, क्राइम जिस गति से बढ़ रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक होटल के अंदर बैठ के सरकार और सिर्फ अपने सरकार को बचाने के लिए या अपने परिवार के झगड़े निपटाने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हम फिर भी कह रहे हैं कि कम से कम सरकार को सद्बुद्धि आए, कम से कम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का वो ख्याल रखे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। आपकी सरकार रहेगी, बचेगी, जाएगी, कौन आएगा कौन जाएगा, इससे राजस्थान की जनता को कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की जनता का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इससे है कि आप प्रदेश की आवाम के लिए क्या कर रहे हो, और पिछले 6-7 दिन से जो माहौल पूरे प्रदेश का लेकिन बना नहीं हुआ है, रामलाल जी, प्रदेश की जनता को इन सबसे लेना देना है, वो इसलिए कि वोट देकर उन्होंने भेजा है और भेज के 5 साल दे दिए काम करने के लिए। अब अगर यही सब होता होगा, यही होता रहेगा, तो जनता की भी नजरें कि कब ये सब शांत हो और जब सब इससे सुलझ जाएगा और सरकार स्मूथली चल पाएगी तब तो काम होंगे, वरना काम की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। चाह रहा हूं कि आपके झगड़े से जनता का कोई वास्ता नहीं है, कि आपके झगड़े की वजह जनता नहीं है, आपके झगड़े की वजह आपका वर्चस्व है, आपका स्वार्थ है, आपके एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को नीचे दिखाना है। भाषा में बात करना आसान है। हाँ जी रमेश जी, ये इनके चाल चरित्र और चेहरा, हमारा चाल चरित्र चेहरे के ऊपर आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है रमेश जी। हमारे चाल चरित्र और चेहरे के ऊपर आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपके झगड़े को आप निपटाओ बैठ के, शोभा नहीं देता है। आपके झगड़े आप बैठ के निपटाओ ना, सर की होटल का झगड़े हैं तो आप बैठ के निपटाओ ना।
हरियाणा की मानेसर के होटल के बाहर मैं क्या पुलिस कह रहा हूँ, किसकी लगी हुई एक है? तरफ आपके झगड़े तो आप निपटाओ ना। हमारा कोई जिस झगड़ा तरीके नहीं से है। राजस्थान के एमएलए को अशोक आपकी पुलिस गहलोत की धमका रही है, सरकार गाड़ियों की कोविड चाबी को निकाल लेकर रही है, बड़े उनको संघर्ष के उनको साथ टॉर्चर काम करने का कर काम रही कर रही रामलाल है, जी, इसका उनके भी जवाब घरवालों को दीजिए। परेशान करने रामलाल का जी, काम कर रही है। रामलाल जी, वो अच्छा लोगों है, के विश्वास नहीं, वो अच्छा है ना। आज भी अशोक गहलोत की सरकार में है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी एक और आरोप, जैसे रामलाल जी आपने जवाब तो दिया, लेकिन मानेसर को लेकर ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी के साथ कोई चर्चा नहीं है, तो फिर वो हरियाणा सरकार की मेजबानी क्यों स्वीकार कर रहे हैं? उसे हटा दें। बता दो कि जिस बस के अंदर बैठ के गए वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगी हुई बस है क्या, या उनको भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बिठा के लेकर गए? देखिए, दिखता जाने वाले कुछ और लोग है, होता इनके, ले कुछ जाने और वाले है। लोग इनके, होटल के अंदर कोई कहीं पे भी रुक सकता है, बाहर सबको पुलिस अधिकार किसकी है। लगी हुई है? पैसे लेके रुकेंगे होटल के अंदर, रुकेंगे मीडिया तो- को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा मैं क्या कर रहा हूं, है। पैसे मीडिया लेके अंदर रुकेंगे, नहीं होटल जा के अंदर सकता वहां पर रुकेंगे आज भी। तो। आप जिस होटल के चलिए, अंदर रुक रहे लेकिन हो, अभी तो बीजेपी का रोल ये पीछे हो आपकी जाता है। घेराबंदी घेराबंदी रुक रहे हो की ना। हुई है। चलिए ठीक है, इनका लोटस कमल न जाने क्या है, वो लोटस कमल बंद हो जाएगा इनका। ठीक है, ठीक है अभिनव शर्मा जी। और अभी हम इस मामले में कहें तो बीजेपी का रोल तो बहुत पीछे है अब, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही है यहाँ पर, जो बागी होके सामने खड़े हो गए हैं, याचिका लगा देते हैं सचिन पायलट, और इसके बाद सुनवाई के लिए। लेकिन एक बात बताइए जरा, अब 8 बजे के बाद अब कल दोपहर 1 बजे के लिए कहा गया कि 1 बजे इस मामले को सुनवाई होगी, यानी कि 1 बजे से पहले तो कोई गुंजाइश नहीं है, जब यहाँ पर वक्त ही निर्धारित कर दिया गया कि इस मामले को लेकर बढ़ सकता है, वो सिचुएशन पर है, लेकिन 1 बजे ही जवाब देने का भी यहाँ पर वक्त है। हाँ बिल्कुल, इसी पर जवाब लेंगे आपसे अभिनव शर्मा जी, लेकिन सह प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, घर की लड़ाई है, कांग्रेस ही है सामने लड़ने के लिए और अपने ही लोग हैं सामने जो 19 खड़े हुए हैं, अब ये कैसे सुलझाया जाएगा? याचिका लगा दी गई, कल सुनवाई भी होनी है, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल उठे इस कार्रवाई को लेकर, व्हिप जो जारी किया आप लोग ने वो भी, एक तरफ एक्शन भी है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि स्वागत है, दरवाजे खुले हैं, अभी भी लौट आओ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो वो भूला नहीं कहलाता है, और हम लोग उसी पे अपना विश्वास रखते हुए, और मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूँ, घर से कोई जाता है या किसी भी शरीर का कोई अंग अगर कटता है तो तकलीफ होती है, पर लेकिन काटना भी पड़ता है, वो अनिवार्यता होती है उसको, अगर शरीर को ठीक रखना है। तो इन लोगों ने जो कृत्य किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कहीं ना कहीं हम फिर भी उन्हें मौका देना चाहेंगे, अगर उनमें पश्चाताप है, वो अगर ये महसूस करते हैं कि उनसे गलती हुई है, तो यही कारण है कि हम लोगों ने इस बात को कहा है, और घटनाक्रम जिस तरीके से हो रहे हैं उन पे इतनी जल्दी सब पे प्रतिक्रिया हम क्या कहें कि क्या होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में भविष्यवाणी करें वो अनुचित होगा, पर इतना हम कह सकते हैं बड़े विश्वास से, जिससे कि हम बार बार कह रहे हैं और मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जो लोग उधर हैं उनका भविष्य अनिश्चितता की ओर है, उनसे यही अनुरोध किया जाएगा कि वो घर वापस लौटें, घर वापसी के लिए, और सही ढंग से अगर वो पश्चाताप के फलस्वरूप आते हैं, उनका स्वागत। बिल्कुल विवेक जी, अगर उनको पश्चाताप लगता है तो उनका स्वागत है, लेकिन कहीं से नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, बल्कि आप लोगों ने व्हिप जो जारी की उनके खिलाफ जो नोटिस दिया गया वो गलत है, और इसलिए वो चाहते हैं कि नोटिस को रद्द किया जाए। आप लोग की तरफ से ये कि याचिका को खारिज होना चाहिए। अब ये जो याचिका लगाई गई, इसे लेकर क्या लगता है आपको? आपका आधार मजबूत है और उनकी तरफ से जो किया गया वो गलत है? मजबूत है। देखिए, हमारा आधार मजबूत है, और वो चूंकि सब्जुडिस है, उस पर मैं कोई अपना प्रतिक्रिया दूं वो मुझे वो जो एक जिम्मेदाराना उससे हटके होगा, और पर लेकिन हम ये कह सकते हैं जो कानून बनाए गए हैं, जो न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही हम कार्य कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप ही उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बैठती है कानूनी ढंग से, और जो स्पीकर की परिधि में उसके अधिकारों की परिधि में आता है, उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई उसी के अनुरूप होगी। लेकिन विवेक जी, क्या आपकी बातचीत उन 19 बागी विधायकों से हुई है? क्या आपका संपर्क हो सका? क्योंकि कोशिशें जारी हैं आप लोग की तरफ से। मेरा या किसी का, सबका संपर्क चल रहा है जी, सबका संपर्क चल रहा है, और यही कारण है कि उनकी जो उनको जो उसमें कारावासी कहूंगा, जो
उसका वो और सख्त से सख्त किया जा रहा है। उनके यही कारण है कि उनके ट्विटर हैंडल्स हटा दिए गए हैं। ये सब चीजें हैं, पर लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं और उनके बहुत से सदस्य यहाँ आने को आतुर हैं और वो आएंगे। ये आप देखिएगा, ये मेरे जो कह रहा हूँ मैं, इसमें कितनी सत्ता है, आने वाला भविष्य बताएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ, और ये बातें भी सामने आई थी कि कुछ जो विधायक उनमें से कुछ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बंधक बना लिया गया है, उनको रहना ही पड़ेगा वहां पर, मजबूरी बना दी गई है। और आप ये कह रहे हैं कि वक्त होने के साथ ही वो वापस लौट आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक बंसल जी बातचीत के लिए। रामलाल शर्मा जी, आपने सुना विवेक बंसल जी ने क्या कहा। आश्वस्त है, नंबर्स भी हैं, हालांकि नंबर्स को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि उनके पास नहीं है, फ्लो टेस्ट भी हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले ये जो याचिका लगाई गई है उसके आधार पर जरूर ये कह रहे हैं कि हाँ, जो किया गया है वो कानून के तहत किया गया और इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी इसमें कुछ अलग देख रही है? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है कि हमारा इन घटनाक्रमों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते अगर कहीं लोकतांत्रिक चीज़ों का अगर नुकसान होता है या कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है या संवैधानिक जो चीज़ें हैं अगर उनकी कहीं हनन होता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड लेगी। लेकिन जहाँ तक मैं बात कहूँ कि अध्यक्ष महोदय ने एक दल बदल कानून की परिवेदना हमने दी थी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ और जहां तक मेरी जानकारी है किसी को नोटिस भी जारी नहीं किया गया। लेकिन दूसरी ओर सरकार की तरफ से इस तरीके का परिवाद आता है तो उसके ऊपर रात को 12 बजे भी कार्रवाई होती है, नोटिस चस्पा किए जाते हैं, प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके रात को उनके घर के मकानों के ऊपर चस्पा किया जाता है। लेकिन जहां एक और सारा घटनाक्रम इनका पारिवारिक है, इनकी पार्टी का, इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसका ठीकरा भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन क्योंकि जो मानेसर में जो शय मिल रही है वो बीजेपी की वजह से, वहां से कुछ लोग आना चाहते हैं, जिस तरह के अभी विवेक बंसल जी ने कहा और इससे पहले भी और भी दिग्गज कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो आना चाहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ एक गुट ये कह रहा है, इस बातों में सच्चाई कुछ तो होगी, अगर पूरी भी एक गुट ये कह रहा है कि वहां से कुछ लोग आना चाहते हैं, एक गुट ये कह रहा है कि साहब हमारे यहाँ 15-20 रुके हुए हैं, वो यहाँ से वहां जाना चाह रहे हैं। तो ये तो आपसी मामला, इनको बैठ के निपटाए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि राजस्थान के जनता के हितों को देखते हुए आपने जनता से जो वादे करके और सत्ता के अंदर आए थे, आज जनता दुखी है, परेशान है, बिजली से, पानी से, टिड्डियों के हमले से, किसान की पीड़ा, उसको समझने की आवश्यकता है। ये कम से कम जनता के समस्याओं का समाधान तभी होगा जब सरकार का यहाँ पर समाधान हो जाए, ये आपसी लड़ाई सुलझ जाए जो पूरा उलझा हुआ है, और इसके बाद ही उम्मीद कर सकते हैं रामलाल जी, और वो जनता भी देख रहे हैं। इसलिए हर किसी को इंतजार है कि समाधान हो, जो भी नंबर से सरकार यहाँ पर गिराने, फ्लोर टेस्ट और ये बहुत सारी चीजें जो बातें कही जा रही है उससे ऊपर उठ के इधर सब कुछ सॉल्व हो जाए, ये हर कोई चाह रहा है, वो फिर जैसे भी हो। लेकिन अभिनव जी, अब कल 1 बजे सुनवाई होगी, ये दो पहलू इन दोनों को समझना चाहेंगे। एक तो 1 बजे सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या होता है, क्या कल के कल सुनवाई में फैसला आ जाएगा या फिर से आगे कुछ बढ़ सकता है। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष उन्हें पूरा पावर है, 1 बजे तक का वक्त दिया था जवाब पेश करने को लेकर, जो कि नहीं हुआ, तो क्या उस पर भी एक्शन कल लिया जा सकता है? देखिए श्वेता, अभी जो वर्तमान स्थिति जितना हम समझ पाए हैं और जो आई है बाहर निकल करके, वो ये कि जो पिटिशनर थे स्पीकर के सामने श्रीमान महेश जोशी जी, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन है उसमें पार्टी बनने के लिए। वो पार्टी बनने की एप्लीकेशन अभी अलाउ हुई नहीं है, तो वो जब पार्टी बनेंगे तो उसके साथ अमेंडेड कॉस्ट टाइटल की एक प्रक्रिया होती है कि उनको पक्षकार बनाया जाए, उनको रिट पिटिशन की कॉपी दी जाए। अब अमेंडमेंट में यदि उनको पार्टी बना करके पेश करते हैं तो बात अलग हो जाएगी, उनको एक एडवांस कॉपी सर्व हो जाएगी और ऐसे में उनका ये जो एक एक्सरसाइज होने वाली है कल संभवतः वो बच जाएगी। तो अमेंडेड रिट पिटिशन किस प्रकार की आती है उसका नेचर देखने के बाद ही सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपकी इन सारी डिबेट में आ रहा है और जो बातचीत हो रही है वो ये कि बार बार कहा जाता है कि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, अदावत नहीं है, ये सारी चीज़ है। वहीं अगर फैक्चुअल और ग्राउंड रियलिटीज़ को आप देखते हैं, जो पिटीशन का हिस्सा बनी है वो ये है कि उन्होंने याचिका में 2 बातें कही। एक बात वो ये कहते हैं कि जो पिटीशन है महेश जोशी जी की, वो कहती है कि इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से हमारी सदस्यता त्याग दी है और वो इसलिए त्याग दी है कि इनका कंडक्ट ऐसा है कि ये हमारी पार्टी के विपरीत जा रहा है। तो ये मानती है भारतीय कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हमारी सदस्यता इनकी त्याग दी है इन्होंने, ये हमारे सदस्य, दे आर नो मोर सदस्य। तो एक कोर्ट के सामने बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू अब ये आया है कि शेड्यूल 10 में ये कहा गया है कि जो लोग स्वेच्छा से त्याग दें। अब यहाँ पर उन्होंने त्यागा नहीं है, सचिन पायलट और उनकी टीम ने अभी तक कहीं ये नहीं कहा है कि हम त्यागपत्र दे रहे हैं विधायकी से या पार्टी की प्राथमिक सदस्यता
आवश्यकता से, तो इसलिए उन्होंने त्यागा तो है नहीं स्वेच्छा से। अब एक इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा कृत्यों से लगता है कि वो त्याग दिया गया है और उसके लिए कुछ जुडिशियल जजमेंट्स का सहारा लिया जा रहा है। जो जुडिशियल जजमेंट्स ऐसे हैं, जो राणा का जजमेंट जिसको बताया जा रहा है यूपी वाला जजमेंट या अन्य, वो सब उस प्रकरण में है जब विधानसभा सत्र में थी, उनको व्हिप जारी हुई, वोटिंग के लिए बोला गया, बीएसपी के सदस्यों ने नहीं जाकर के एसपी के लिए वोट कर दिया और उनको फिर एंटी डिफेक्शन का सामना करना पड़ा। तो ये सारी परिस्थितियां अलग है। दूसरी बात, अब आप जब यहां ये कहते हैं कि हमारा इनसे कोई अदावत नहीं है, तो फिर आपकी जो पिटीशन है महेश जोशी जी की विधानसभा अध्यक्ष के सामने, वो इन्फेक्शियस हो जाती है। अगर ये मान लिया जाए कि इनकी आपस की इंटरनल लड़ाई है या इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर के कोई बात थी, आपस में विरोध, और याचिका में भी ये कहा गया है, साथ ही साथ जो याचिका है उसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के अंडर में काम करने वाली एसओजी के द्वारा हमारे को नोटिस दिया गया, और वो भी एक डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं उनको नोटिस सर्व किया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे खिलाफ अदावत की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है, और वो इसलिए केवल कि हम अपने मुखर स्वर रखते हैं। तो ये पूरा याचिका का सबस्टेटम यानी आधार जो है वो यही है, और उनका ये कहना है कि हमारी इंटरनल लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर जो पार्टी का है उसका दम घोटा गया है, और यदि हम अपनी पार्टी में कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या ये भी डिफिक्शन की स्थिति में आ जाएगा, क्या ये भी विप को अगेंस्ट करने वाली स्थिति में आ जाएगा। अब जैसे आपने भी कुछ वीडियो दिखाए, सभी चाहे वो फेयरमाउंट में बैठे हुए हैं, चाहे वो कहीं और मानेसर में बैठे हुए हैं, सभी विधायक जो है वो कैरम पार्टी कर रहे हैं, कोई कैरम खेल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई योगा कर रहा है, अखबारों में भी फोटोएं छप रही हैं। तो अब योगा पार्टी या कैरम पार्टी में आप बुलाएं किसी को और वो ना आए, तो ऐसी स्थिति के अंदर डिफिक्शन कानून कहां से लागू होगा। ये तो एक बियॉन्ड स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है। कल को तो आप अपने घर में किसी बर्थडे पार्टी में बुलाएं और नहीं आए तो भी आप किसी को विधायक को, लेकिन जब ये बात सामने आई कि फेयरमाउंट में बुलाएंगे तो हम वहां नहीं चले जाएंगे, और ये हाउस को लेकर बात कही गई है, जो नियम है वो हाउस को तहत है, लेकिन जो पहली मीटिंग जो थी, जो विधायक दल की बैठी थी, वो सीएमआर में देखिए सीएमआर जो है श्वेता, सीएमआर में भी, उसमें भी देखिए वो जो नोटिस आया है जिसपे उनको नोटिस भेजा गया, वो एनेक्शर भी लगाया है रिट में, हमने उसको पढ़ा। उसमें वो ये कहते हैं कि साहब हमने इनको पहले सीएमआर में बुलाया था, सीएमआर में कैसे बुलाया था उसकी कोई विवेचना नहीं है, कैसे बुलाया, नोटिस कैसे दिया गया नहीं पता। एक लेजिस्लेटिव बैठक बुलाई थी हमने सदस्यों की, लेकिन वो नहीं आए। जो चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है वो भी कानून की यानी संविधान की परिभाषा में हाउस कह देने का मतलब चीफ मिनिस्टर हाउस से वो हाउस नहीं हो जाता, हाउस तो सदन है। वेल का मीनिंग है, यहां तो विधानसभा सत्र में नहीं थी, विधानसभा के संबंध में कोई विप जारी नहीं हुई थी, आपने यदि विधानसभा के अंदर बुलाया होता। सचिन पायलट कैंप की तरफ से ये जो याचिका लगाई उसमें आधार यही दिया गया, यही वजह, यही नियम बताए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अशोक गहलोत कैंप की बात करें, उस तरफ से भी जो बातें कही जा रही है वो यही है कि हम पूरे नियम के साथ चल रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो कहा और जो नोटिस दिया गया वो भी सही है। अब जरा सर ये बताइए कि कल 1 बजे तो ठीक है सुनवाई होगी, जो भी फैसला होता है, लेकिन दोनों की तरफ से जो भी हुआ, जो भी आधार रखा गया, उस आधार पे क्या लगता है, क्या नोटिस रद्द होगा या फिर ये याचिका रद्द होगी? देखिए एक दोनों पक्षों का किसकी ज्यादा मैं वही चीज कह रहा हूं, दोनों पक्षों को अगर आप विवेचना करते हैं तो देखिए एक नोटिस को चैलेंज करना ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे प्रीमेच्योर एक्शन होता है। आपने देखिए दो बातें हैं, उन्होंने जो नोटिस की बात की उसमें यह भी कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने हमें 7 दिन का समय नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने एक जगह पर यह मान लिया कि विधानसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को नोटिस जारी करने की इख्तियारात और शक्तियां तो प्राप्त हैं। ये बात जरूर है, वो कहते हैं कि साहब मदन दिलावर जी ने एक याचिका पेश की थी जो बीजेपी की तरफ से थी, उस पर आज दिन तक कार्रवाई कोई नहीं करी, तो आपने एक एलिगेशन लगाया कि देखिए एक तरफ अप्रोच जो है वो मेलाफाइड है, ये बताने की आपने कोशिश की, लेकिन नोटिस को असंवैधानिक करार देने के लिए बहुत ही मजबूत और सशक्त आधार चाहिए होते हैं। केवल इसलिए कि आपने पार्टी में मुखर स्वर रखे और उसकी वजह से आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो वो भी आपने स्टैब्लिश पूरी तरह से करना पड़ेगा आपको पिटीशन में, ये बता के कि किन आधारों पे आप मुखर थे, वो भी आपने कहीं जिक्र नहीं किया याचिका में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कोर्ट को देखना है। मैं समझता हूं कि जैसे कहते हैं ना, इट्स वॉकिंग ऑन अ सॉर्ड लाइन, तो ये तो बिल्कुल वही स्थिति है। इस वक्त तो तलवार है, कटेंगे तब भी और बचेंगे तब भी, दोनों ही परिस्थितियों को देख करके भाल करके चलने वाली स्थिति है, और बहुत विषम परिस्थिति है। कोर्ट के लिए भी एक थ्रेड, एक जैसे कहते हैं ना हेयरलाइन केस है ये, इधर और उधर की स्थिति दोनों बहुत हेयरलाइन केस है ये। चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो याचिका लगाई जाती है, बाद में कहा जाता है कि शायद कुछ कमी रह गई है, अमेंडमेंट की बात कही जाती है, दोबारा याचिका लगाई जाती है, डिवीजन बेंच को यहाँ पर भेजा जाता है, अलग अलग वक्त यहाँ पर जरूर निर्धारित किया जाता है कि सुनवाई आज हो सकती है, लेकिन सब पॉसिबिलिटी खत्म होते हुए अब कल दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो नोटिस दिया गया है उसका जवाब देने का भी वक्त 1 बजे, यानी कल 1 बजे फैसला हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ पर नोटिस रद्द किया जाता है या फिर ये याचिका खारिज होती है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।